हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस सचिन में। आज की इस वीडियो में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय की बात करेंगे। इस एक वीडियो में मैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंप्यूटर ख़त्म करने वाला हूं। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के उनको हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको कंप्यूटर के कुछ पॉइंट्स नज़र आएंगे जो कि मैंने इस चैप्टर से उठाए हैं और उनको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को दो प्रकार से बांटा गया है। एक है आपका कार्य पद्धति के आधार पर और दूसरा आपका है आकार के आधार पर। तो पहले हम देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तीनों का अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है उसमें भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मरकरी या स्पीडोमीटर। दूसरा देखते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आपका जो अंकों की गणना करना डिजिटल कंप्यूटर में आता है। इसमें इनपुट डाटा जो होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में जाता है कंप्यूटर में और आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए डेस्कटॉप या कैलकुलेटर आपका। देखिए दोस्तों, अगला हमारा जो कंप्यूटर का पार्ट है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर आ जाते हैं। हाइब्रिड वाले पार्ट में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा है आकार के आधार पर वर्गीकरण। इसमें आपका है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है, जिसमें आपका लैपटॉप आता है, टैबलेट आता है, आईपैड आता है, नोटबुक आता है, ये सारे इसी में आते हैं। अगला है हमारा मिनी कंप्यूटर। दोस्तों, मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है और मार्केट में इसका प्राइस भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। इसमें आपका HP 9000 और IBM 7 आता है। देखिए अगला है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये अत्यधिक बड़े आकार का होता है। इसकी कार्य क्षमता और कीमत दोनों ही मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिए हैं: IBM 370 एंड यूनिवैक 1110। अगला दोस्तों हमारा है सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं। इनकी जो क्षमता और इनका विस्तार भी बहुत उच्च होता है। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, इनका जो उपयोग है वो मौसम की भविष्यवाणी करने में, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। इसका जो इंडिया में बनाया गया सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पर लिख रखा है परम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर रचना जो है वो दो तरह से होती है, एक हार्डवेयर और उसमें दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। तो पहले हम देखेंगे हार्डवेयर को। हार्डवेयर में सबसे पहला आपका पार्ट आएगा इनपुट डिवाइस। पहले तो हम समझ लेते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको आप अपने हाथों से छू सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर आपकी कि कंप्यूटर का वह पार्ट या वे सभी हिस्से हार्डवेयर में आते हैं जिनको हम अपने हाथों से छू सकें और आंखों से देख भी सकें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें पहला आपका आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब जिन डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा अंदर भेजा जाता है। कंप्यूटर में आप जब भी कोई डाटा अंदर भेजते हैं तो वो सारे जो डिवाइस हमारे उपयोग में आते हैं इस डाटा को अंदर भेजने के लिए, वो आपके कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे आप टाइप करते हैं तो कुछ भी आप टाइप करते हैं आपको मॉनिटर की पे दिखता है ना, तो उस कीबोर्ड की सहायता से हम टाइप करते हैं तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही माउस भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक होती है, गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है, इनपुट डिवाइस होती है। स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ स्कैनर की सहायता से हम अपने पेज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं और वो हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर पे दिखाई देता है। अगला हमारा हार्डवेयर का पार्ट है CPU। दोस्तों CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी इसी को कहा जाता है। इसमें आपके अंदर दो चीज़ें लगी रहती हैं, एक होता है ALU, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें आपकी सभी गणितीय संक्रियाओं को किया जाता है। और दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट है जो आपके डेटाबेस को कंट्रोल करता है पूरा। देखिए तीसरा हमारा पार्ट है मेमोरी। मेमोरी मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो स्मरण शक्ति कंप्यूटर की, आप ऐसे याद रखिए।
प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी दो टाइप की होती है, पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका आता है रैम और रोम। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी में आपका आता है रैम और रोम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, और फुल फॉर्म्स मैंने आपको वीडियो के लास्ट में सारी दी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए रैम क्या होती है, आप यहाँ देखेंगे कि रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें अस्थायी रूप से हमारा डेटा सेव होता है, अस्थायी रूप से। यानी कि आप जब भी आपका कंप्यूटर बंद होगा तो वो डेटा, आप जब दोबारा कंप्यूटर चालू करेंगे तो डेटा गायब हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे देखते हैं, आप कभी भी ये फ़ोन जो खरीद के लाते हैं, फ़ोन भी एक कंप्यूटर डिवाइस ही होता है दोस्तों। जब आप फ़ोन खरीद के लाते हैं, मोबाइल फ़ोन, तो आप उसमें रैम चेक करते हैं। रैम वही होती है जो हमारे, जब हम डाटा प्रोसेस करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो वो हमारे डाटा को रनिंग में रखती है, वही रैम होती है दोस्तों। आप ऐसे सिंपल समझिए ये। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा आता है रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। इस मेमोरी में उपस्थित डेटा तथा निर्देश स्थायी होते हैं, ये आपको याद रखना है, जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है लेकिन कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं हम इनको। दोस्तों आपको मैं पूरा जो टॉपिक है यानी कंप्यूटर का जो पूरा बुक है वो एक वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आपको जल्दी समझा रहा हूँ और आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में भी आएगा। और आपको बस शॉर्टकट में धीरे धीरे समझ लेना है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि आपको ना एक आपको आइडिया लग जाएगा आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, किसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगला हमारा पार्ट आता है मेमोरी में दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम अलग से डाटा सेव करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और आपकी सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें अलग से डाटा सेव करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट युक्तियाँ जो होती हैं, आउटपुट मतलब जिन पे हमारा डाटा शो करता है, यानी जिनसे हमें कंप्यूटर से बाहर डाटा मिलता है। जैसे आपको दिख रहा होगा एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर को हम वीडियो भी बोलते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी इस पे हमें डिस्प्ले मिलता है, किसी चीज़ का चित्रण मिलता है पूरा। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि मॉनिटर पे आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर पे भी आप देखिए, प्रिंट करके किसी चीज़ को आप बाहर प्राप्त कर रहे हैं तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर होता है, प्रिंटर जैसा ही होता है, जिसपे प्लॉटर एक बड़ा प्रिंटर सा समझिए आप, जिसपे ब्लू प्रिंट निकाले जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के या मॉल वगैरह बनाए जाते हैं उनके। ठीक है, इसके बाद स्पीकर पे भी हमें देखिए आवाज़ जो है वो बाहर मिल रही है, इसलिए आवाज़ हमारा यहाँ पे स्पीकर, आई मीन टू से स्पीकर जो होगा वो आउटपुट डिवाइस होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर। हमने हार्डवेयर समझ लिया है, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारा दो प्रकार से बांटा जाता है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हम समझेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार से होते हैं, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आपका भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आपके कंप्यूटर में तो आप कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे। अब देखिए, आप ऐसे समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, जैसे आप एंड्रॉयड लेके आए ना फ़ोन आपका, तो आपका एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 8 ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका आता है कंप्यूटर के लिए विंडोज़, ये विंडोज़ जो आते हैं ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आप देखिए, जब भी आप डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं तो कंप्यूटर आपकी जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझता है, हमारी लैंग्वेज को नहीं कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर अपनी ही लैंग्वेज को समझता है। इसलिए उस कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज को परिवर्तित करने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है दोस्तों, इंटरप्रेटर सबसे ज़्यादा यूज होता है आज की डेट में। अगला हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ऐसे समझिए, देखिए एक तो मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपने मोबाइल पे एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 8 ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। लेकिन इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे आपने क्या किया, फेसबुक यूज़ किया, ट्विटर यूज़ किया, इंस्टाग्राम यूज़ किया, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य वाला, एक विशिष्ट उद्देश्य वाला। तो सामान्य उद्देश्य वाला नॉर्मली हर जगह यूज़ होने वाले जो होते हैं ना, कि जैसे MS वर्ड यूज़ होता है हर जगह कंप्यूटर में, जो MS ऑफिस का पूरा वर्जन है वो हर जगह यूज होता है, ये आपका नॉर्मल सामान्य उद्देश्य वाला हो गया। एक आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य का, कि आपको देखिए अकाउंटिंग अगर करनी है तो आपको टैली पे ही करनी होगी, तो ये आपके विशिष्ट उद्देश्य वाले हो गए, जैसे टैली हो गया विशिष्ट उद्देश्य वाले में। अब आगे देखते हैं,
आगे हमारा है संचार तंत्र यानी नेटवर्किंग। देखिए दोस्तों, नेटवर्किंग को हम इस प्रकार समझेंगे कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर संपर्क में रहते हैं तो इस व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क्स कहा जाता है। अब इसको सरलता से समझिए कि आपके जो कंप्यूटर जुड़े रहते हैं ना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनको नेटवर्किंग कहते हैं। कि आपने एक कंप्यूटर से डेटा भेजा, दूसरे में चला गया, ये आपका होता है नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग 3 तरह से की जाती है कंप्यूटर्स की। एक होती है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 1 मील तक होती है, केवल कहाँ तक, 1 मील तक। उसके बाद ये जो प्रयोग होता है, आप जैसे समझिए कि आप सोचेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क है तो कहाँ यूज़ होता होगा, तो ये किसी एक नॉर्मल ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज में ये लोकल एरिया नेटवर्क प्रयोग होता है। वहाँ के यानी उस जगह के सारे कंप्यूटर इसी नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखिए यहाँ की लोकल एरिया नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो 10 मेगाबाइट पर सेकेंड, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दी है 10 मेगाबाइट पर सेकेंड से 100 मेगाबाइट पर सेकेंड तक होती है। दूसरा हमारा नेटवर्क का टाइप है मेन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब आपका हुआ महानगर में जो प्रयुक्त होते हैं। कहाँ पे, महानगर में। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगर। आपके एक पूरे शहर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है और इसकी स्पीड जो है वो 34 MBPS से 155 MBPS की होती है। देखिए दोस्तों, अगला हमारा जो टाइप आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसको नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है तो ये पूरे विश्व भर में फैला रहता है और ये आपका 1 GB पर सेकंड की स्पीड से 100 GB पर सेकंड की स्पीड दे सकता है। और दोस्तों, इंटरनेट इसी में आता है, किसमें, वाइड एरिया नेटवर्क में, क्योंकि इंटरनेट जो है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसलिए इंटरनेट आपका वाइड एरिया नेटवर्क में ही आता है। अब हम इंटरनेट को ही यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि नेटवर्क संबंधी कुछ जो टर्म्स होते हैं, कुछ पद होते हैं, उनको हम जैसे समझते हैं। आपके सिलेबस में भी दिए। देखिए, इसका जो पहला पद है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी जो होती है नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की एक भौगोलिक व्यवस्था होती है। कैसी भौगोलिक व्यवस्था, कि आप कैसे कंप्यूटर्स को इस नेटवर्क में जोड़ रहे हैं। ये आपकी रिंग टाइप होती है, बस टाइप होती है, ट्री टाइप होती है, स्टार टाइप होती है। ये आप बुक वगैरह में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। मैं आपको एक इन शॉर्ट सार पूरा आपको सारांश समझा रहा हूँ इस चीज़ का। ठीक है, रिंग जैसी यानी एक आपकी रिंग गोलाकार जो तरीके से बनी होगी, उसमें गोलाकार तरीके से कंप्यूटर्स जुड़े होंगे। ऐसे ही बस वाली जो आपकी होती है, ये 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, उनमें कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं। और आपका अब अगला आता है नेटवर्क युक्तियाँ। जैसे हम नेटवर्क को कैसे जोड़ते हैं एक दूसरे से, नेटवर्क को जोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, कंप्यूटर्स को नहीं। तो आप देखिए, नेटवर्क युक्तियाँ जो होती हैं उनमें आपका रिपीटर से जोड़ा जाता है, गेटवे आता है, हब उसी में आता है। इनसे हम एक दूसरे नेटवर्क्स को जोड़ते हैं। अब देखिए, आगे चलते हैं हमारे इंटरनेट की तरफ। किधर, इंटरनेट की तरफ। इंटरनेट क्या होता है आपको पता होगा। इंटरनेट का जो मीनिंग होता है यानी आंतरिक जाल जिसको हम बोलते हैं, इसको हम अंतरजाल कहते हैं। वेब मतलब जाल होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर इंटरनेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यह विश्व भर में सबसे बड़ा नेटवर्क है जिससे दुनिया के अनेक नेटवर्क जुड़े रहते हैं तथा इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये तो हम इंटरनेट को समझ लिया। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ भेजते हैं ना। जैसे आपको मेल करना है तो आप इंटरनेट के थ्रू करेंगे, अगर नेट नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंटरनेट में कुछ वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम समझते हैं। यहाँ पर पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम कहते हैं WWW। वर्ल्ड वाइड वेब आपका होता क्या है, यह एक विशेष रूप से हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का समर्थन करने वाली इंटरनेट सर्वर प्रणाली है। सबसे पहले आप सर्वर समझेंगे। सर्वर वो जगह होती है जहाँ पूरा डेटा सेव रहता है। जैसे आपने गूगल पे कोई भी सर्च की, तो आपने अगर सर्च किया है कि DLED फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, तो आपका वहाँ से रिप्लाई आएगा। यानी एक सर्वर होता है जहाँ पे डेटा सेव रहता है, वहाँ से आपको रिप्लाई मिलता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर निकल के आ जाती हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब भी एक सर्वर होता है, हाइपर टेक्स्ट का सर्वर होता है। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर वेब पेज। दूसरा हमारा क्या है, वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, वेब मतलब वेबसाइट का जो पेज होता है। आप जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट्स के पेज निकल के आते हैं। तो सबसे पहला जो पेज निकल के आता है उसको तो हम कहते हैं होम पेज। उसके बाद उस वेबसाइट में दी गई लिंक्स पर अगर आप क्लिक करते रहें तो अनेक पेज निकल के आएंगे, तो उन्हीं को हम कहते हैं वेब पेज। देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट देखिए, वेब पेज
बहुत सारे वेब पेज को जब हम मिला देते हैं तभी तो एक वेबसाइट बनती है। कई सारे वेब पेज पहले बनाए जाते हैं, फिर उनको मिला के एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है जो एक विशेष संस्था या विशेष चीज़ से संबंधित होती है। इसके बाद हमारा आता है वेब एड्रेस। तो देखिए हर एक वेबसाइट का अपना एक वेब एड्रेस होता है। जैसे आपने सर्च किया होगा www.upscert.in, ऐसे करके आप सर्च करते हैं ना, तो ये आपका होता है वेब एड्रेस। इसको हम URL भी कहते हैं। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऐसे हो गया वेब एड्रेस। इसके बाद आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम आपका क्या होता है दोस्तों कि डोमेन नेम नेटवर्क संसाधनों का एक समूह होता है जिसमें उपयोगकर्ता के समूह को आवंटित किया जाता है। देखिए जब भी आप आगे चलकर आप अपना एक वेब पेज बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे तो आपको एक डोमेन नेम लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है वेब सर्च इंजन। इंटरनेट पे आप किसी भी विषय से संबंधित जानकारी जिनसे आप प्राप्त करते हैं वो सारे वेब सर्च इंजन कहलाते हैं। जैसे आप गूगल को खोलते हैं ना, तो गूगल एक वेब सर्च इंजन हो गया। ऐसे ही वेब सर्च इंजन होता है बिंग, याहू, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल ज़्यादा आपका पूछा नहीं जाएगा, प्रोटोकॉल को इन शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है एक, IP जिसको हम बोलते हैं, FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके बाद इंटरनेट की कुछ सेवाएं हैं जिनको हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे चैटिंग आप करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर आप चैटिंग करते होंगे, ये एक इंटरनेट की सेवा होती है। विदाउट इंटरनेट ये सेवा आपकी यूज़ में नहीं आएगी। ईमेल क्या होता है, आप किसी भी मैसेज को लिखकर और या फिर आप उसमें फाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट कनेक्ट कर सकते हैं, फोटो कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप उस अटैच करके ईमेल के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेज सकते हैं। इसके बाद आपका आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप देखते होंगे कैमरा आपकी वीडियो को लाइव टू लाइव दोनों जगह, यानी जिससे आप संचार कर रहे हैं, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों जगह आपकी लाइव वीडियो शो करता है। ये होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सोशल नेटवर्किंग, इसमें आपका आ गया फेसबुक, ट्विटर और आपका इंस्टाग्राम, ये आपके सोशल नेटवर्किंग हो गए। इनको यूज़ करना भी इंटरनेट के ही सेवाओं के अंदर आता है। अब दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पर कि फुल फॉर्म कुछ देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। आपकी पहली है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसके बाद CU कंट्रोल यूनिट, RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और ROM रीड ओनली मेमोरी, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। उसके बाद आपका आता है LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये जो LCD है ना, ये LCD, LED और TFT ये आपके मॉनिटर के प्रकार हैं। किसके? मॉनिटर के। ठीक है, ये तीन चार टाइप के मॉनिटर होते हैं। एक चौथा इसमें आता है 3D मॉनिटर। तो आपकी ये चारों मॉनिटर के प्रकार हो गए। ठीक है, LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, उसके बाद TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम OS बोलते हैं इसको हम। देखिए ये सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद आपका WWW जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, HTML आपका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल और FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTP आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इन शॉर्ट मैंने आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी जानकारी थी इस वीडियो में पूरी प्रोवाइड कर दी है। एक दो चीज़ें जो आपको डिटेल में पढ़नी है वो आप किसी भी YouTube चैनल पर जाकर कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि जो जो मैंने बताया और जैसे मैंने आपको दिखाया है ना पेज पे बना के, आप ऐसे अपने पास एक बना के रख लीजिए। इससे आपको ना जब आपका एग्जाम होगा तो आप एक बार इस पेज को बस देख लेंगे, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।